पहाड़ कभी किसी का परिचय नहीं पूछते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई नौसिखिया है या दुनिया का सबसे महान पर्वतारोही। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान पहाड़ पर जीत हासिल नहीं करता, बल्कि पहाड़ उसे कुछ देर के लिए अपने ऊपर चलने की इजाजत देते हैं। लेकिन जब वो इजाजत खत्म होती है तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी बर्फ के नीचे गुम हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उस शख्स के साथ जिसने कभी दुनिया को यकीन दिलाया था कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बस दिलों में हिम्मत होनी चाहिए। वो था निर्मल पुरजा, वही पर्वतारोही जिसने साल 2019 में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को सिर्फ 189 दिनों में फतह करके इतिहास रचा था। और नेटफ्लिक्स की मशहूर डॉक्यूमेंट्री 14 पीक नथिंग इज इम्पॉसिबल ने उन्हें पूरी दुनिया का हीरो बना दिया। लेकिन अब वही हीरो काराकोरम पर्वत में बर्फ की चादर के नीचे हमेशा के लिए सो चुका है। 30 जुलाई 2026 की सुबह गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित 8,051 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर मौसम अचानक बदल गया। कैंप 2 और कैंप 3 के बीच करीब 6600 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल हिमस्खलन आया, जिसने वहां मौजूद 10 पर्वतारोही को कुछ ही सेकंड में अपने चपेट में ले लिया। जीपीएस ट्रैकर्स ने दिखाया कि कई पर्वतारोही सैकड़ों मीटर नीचे जाकर गिरे। हालांकि 2 अगस्त तक उनमें से 7 के शव को बरामद किया जा चुका है, बाकी 3 की तलाश जारी है। यानी मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन पहाड़ अब भी 3 पर्वतारोहियों के अवशेष अपने भीतर दबाए बैठा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से हिमस्खलन गुरुवार को दोपहर के आसपास ब्रॉड पीक के पास आया। दूर दराज का इलाका, लगातार बिगड़ता मौसम और दोबारा हिमस्खलन आने का खतरा रेस्क्यू ऑपरेशन को और मुश्किल बना देता है। शुक्रवार को खोजी दलों ने 4 शवों को खोज लिया था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके और केवल 3 शव नीचे लाए जा सके। इनकी पहचान नेपाल के पर्वतारोही पूर बहादुर गुड़ुक, जिन्हें युक्ता के नाम से भी जाना जाता है, ओमान के पर्वतारोही नादिरा अल हर्थी और अमेरिका के मेलोरी ग्रीस के रूप में पहचान हुई है। रविवार को जमीन के रास्ते आगे की रेस्क्यू टीम निर्मला पुरजा तक पहुंची। उनके साथ चीन के पर्वतारोही वांग जोंग और नेपाल के नीमा शेरपा और किली पेम्बा शेरपा के शव भी मिले। इस तरह बरामद किए गए शवों की संख्या 7 हो गई। और जिन 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, उनमें पाकिस्तान के अनुभवी पर्वतारोही, गाइड और फोटोग्राफर सोहेल साखी भी शामिल है। रिपोर्ट के हिसाब से सोहेल ने इस अभियान के बाद पर्वतारोहण अभियान से रिटायर लेने की योजना बनाई थी, पर जिस यात्रा को उनके पेशेवर जिंदगी की आखिरी चढ़ाई बनना था, वही उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। इस 10 सदस्यीय टीम में नेपाल, पाकिस्तान, ओमान, अमेरिका और चीन के पर्वतारोही शामिल थे। और इस त्रासदी ने पूरी दुनिया का ध्यान इसीलिए खींचा है क्योंकि इसमें मारे गए निर्मल पुरजा कोई सामान्य पर्वतारोही नहीं थे। निमसदाई के नाम से मशहूर पुरजा पहले ब्रिटिश सेना के गोरखा ब्रिगेड में शामिल थे और बाद में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में हिस्सा बने। लेकिन उन्हें असली वैश्विक पहचान 2019 में मिली, जब उन्होंने समुद्र तल से 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों को केवल 189 दिन में फतह कर लिया। इससे पहले इस उपलब्धि को पूरा करने में वर्षों लगते थे, लेकिन पुरजा ने इसे 6 महीने और 6 दिन में करके दिखाया। और देखते ही देखते पुरजा पर्वतारोहण की दुनिया से निकलकर वैश्विक लोकप्रियता का चेहरा बन गए। हालांकि उनका 189 दिन वाला रिकॉर्ड 2023 में टूट गया था, लेकिन उनकी उपलब्धि ने ऊंची चोटियों पर काम करने वाले नेपाली पर्वतारोही और शेरपाओं को वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जो लंबे समय से अक्सर विदेशी पर्वतारोहियों के नाम के पीछे छिप जाती थी। 2021 में वो उस पूरी तरह से नेपाली टीम का हिस्सा थे जिसने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर पहली सफल शीतकालीन चढ़ाई पूरी की थी। K2 को सर्दियों में फतह करना लंबे समय तक पर्वतारोहण की आखिरी बड़ी अनसुलझी चुनौती में गिना जाता था। यही कारण है कि ब्रॉक पीट पर उनकी मौत की खबर ने सिर्फ उनके प्रशंसकों को नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक पर्वतारोहण बिरादरी को झकझोर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा है कि इन पर्वतारोहियों का साहस, समर्पण और योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। ऊर्जा की कंपनी इलाइट एक्सपर्ट ने उन्हें ऐसा नेता बताया जिसने साहस और विनम्रता से लाखों लोगों को प्रेरणा दी। नेपाल के चितवन जिले में स्थित उस स्कूल में भी छात्रों और शिक्षकों ने उनकी तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाई और फूल चढ़ाए, जहां पुरजा ने गोरखा सैनिक बनने से पहले करीब 8 साल तक पढ़ाई की थी। लेकिन इस हादसे की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस आदमी ने बार बार दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाइयों से जिंदा लौटकर यह संदेश दिया था कि कुछ भी असंभव नहीं है, उसकी जिंदगी उसी पर्वत श्रृंखला में खत्म हुई जहां उसने अपने सबसे बड़े अध्याय लिखे थे। ब्रॉड पीक की यह त्रासदी याद दिलाती है कि पर्वतारोहण सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला केवल खूबसूरत सा सूर्योदय या फिर बर्फ से ढकी चोटी या शिखर पर लहराता झंडा नहीं होता है। उसके पीछे ऑक्सीजन की कमी, जमा देने वाला तापमान, अचानक बदलता मौसम और टूटती बर्फ और ऐसा जोखिम
हमेशा मौजूद रहता है, जिसमें दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी कुछ सेकंड में बेबस दिखने लगते हैं। निर्मल पुरजा ने दुनिया को सिखाया था कि इंसान की सीमाएं उसकी सोच से बड़ी होती है, लेकिन उनकी इस आखिरी यात्रा ने इस दूसरी सच्चाई को भी सामने रखा है कि प्रकृति के सामने अनुभव, प्रसिद्धि और रिकॉर्ड किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इंसान चाहे 14 चोटियां जीत ले, लेकिन पहाड़ पर आखिरी फैसला हमेशा पहाड़ ही करता है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।